हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमारा जो था एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताना है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। तो मतलब आपको क्वेश्चन में यही शो करना है जिसमें आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया है गिवन इक्वेशन। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है वो आप लिखेंगे। गिवन आपको है 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, एक इक्वेशन से कंपेयर करके। वो क्या इक्वेशन होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3x + 5y = 12। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, विथ a1x + b1y = c1 एंड 5x + 3y जो = 4 जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको किससे कंपेयर करेंगे, विथ a2x + b2y = c2, ठीक है। जहाँ पे आपकी a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे a2 की वैल्यू आपकी 5 है, उसी तरीके से b1 की वैल्यू आपकी 5 है, b2 की वैल्यू आपकी 3 है और c1 और c2 की वैल्यू 12 और 4 है। जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हमको पता है कि हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन बताना है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सबसे पहले a1/a2 क्या निकल गया मेरा, ये 3 और ये 5 मैंने वैल्यू पुट अप किया। उसी तरीके से b1 b2 क्या निकल गया, 5 और 3 निकल गया। यहाँ पे c1 c2 का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली a1 a2 नॉट इक्वल है हमारा b1 b2 के। 3/5 जो है 5/3 की इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों ही वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ हो गया, हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या लिखना है, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाना है। इससे पहले आपको क्या बोला था कि आपको इस इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन दिखाना है। अब आपको क्या बोलेगा कि इस इक्वेशन को आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाना है, जिसके लिए आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो यस, आपको जो इक्वेशन गिवन है आप पहले वो राइट करेंगे। देखो कभी भी आप जो है क्वेश्चन जो भी आपको गिवन होगा, आप जब एग्जाम देने जाओ तो जब आप क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन है आप वो पहले राइट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो उससे आपको जो है वो पॉइंट्स जो है वो आपको ज़्यादा मिलते हैं। जो भी मार्क्स होता है ना, वो जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला, वो आपके प्रेजेंटेशन को देख करके आपको मार्क्स देता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो आपको गिवन इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2x - 3y = 5 विथ a1x + b1y = c1 एंड सिमिलरली 6x - 9y = 15 विथ a2x + b2y = c2। जहाँ पे a1 की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, a1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे a1 2 है तो 2 रखा, a2 हमारे पास में 6 है तो 6 रखा, 2 1 और 2 3 में आपको कट कर देंगे इसको, ठीक है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू क्या आ गई, -3 -9, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 और 9, 3 1 और 3 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो आगे सॉल्यूशन इसका। सो यस, और c1 c2 की वैल्यू 5/15 मैंने इक्वेशन से जो आपको दिया था वो राइट किया। इसको कट करोगे तो 1/3। हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 a2 हमारा 1/3 आया था, उसी तरीके से b1 b2 1/3 आया और यहाँ पे c1 और c2 भी 1/3 आया। मतलब तीनों ही वैल्यूज एक दूसरे की क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आपको क्या राइट करना है, इक्वेशन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपको दो चीज करना है, आपको दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन है, और दूसरे आपको दिखाना है कि इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर में आपके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये देखो यहाँ पे, यस, क्वेश्चन नंबर 1 है 8x + 5y = 9 एंड kx + 10y = 15, ठीक है।
सो यस आपको क्या लिखना है, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे गिवन दैट नहीं लिखा है, आप लिखेंगे जो भी आपको इक्वेशन दिया है, देन आपको राइट करना है कंपेयरिंग इक्वेशन 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन दिया था जो कि है kx प्लस 10y इज इक्वल्स टू 15, उसको आपको कंपेयर करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। यहाँ पे a1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, a2 की वैल्यू आपकी k हो जाएगी, उसी तरीके से b1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, c1 की वैल्यू 9 हो जाएगी और c2 की वैल्यू 15 हो जाएगी। सिंस इक्वेशन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, आपको बोल दिया है कि इस जो सिस्टम होगा उसका नो सॉल्यूशन आपको दिखाना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, के की जो है वो वैल्यू निकालनी है। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 की, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था। ठीक है, a1 की वैल्यू पुट अप करेंगे, a2 की वैल्यू रखेंगे, b1 और b2 की वैल्यू रखेंगे। ओके यहाँ पे देखो 5 1 और 5 2 10 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/k इज इक्वल्स टू 1/2। ये 2 और 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, k को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या होगी 16 फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेम बनेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया है आपको गिवन दैट करके लिखना है, फिर आपको लिखना है जो इक्वेशन दिया है, जैसे कि देखो यहाँ पे थर्ड में आपको इक्वेशन दिया है ये वाला। ठीक है, kx माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2 और 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। सो यस आपको लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन kx माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2 विथ a1x दिस एंड सिमिलरली 6x प्लस इतना विथ दिस। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग राइट करेंगे a1 a2 और c1 c2 b1 b2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो a1 की वैल्यू k हो गई, a2 की वैल्यू 6 हो गई, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 7 हो गई। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हमको बोला है कि इसका नो सॉल्यूशन है, मतलब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के। सारी वैल्यूज को जब हम पुट आउट करेंगे और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो यहाँ पे -5/k/6 इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 विच इज -30/2 and we have when we have cancel out it then we get k is equals to 15। ठीक है, ओके आई थिंक दिस इज -15। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सामने में क्या है, हमारे पास में माइनस का साइन है। ओके आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे फिर से k की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे कंडीशन ये कह दिया है कि आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड दिस इक्वेशन विथ दिस, सब में आपको यही करना है। ठीक है, सब में आपको इसी इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 से कंपेयर करना है। a1 a2 की वैल्यू आप राइट करेंगे, b1 b2 और c1 c2 की। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, यूनिक सॉल्यूशन बोला तो a1 a2 नॉट इक्वल होगा b1 b2 के, k/3 नॉट इक्वल होगा 2/1 के, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि k/3 2/1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, नॉट इक्वल 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इक्वेशन सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में रियल नंबर है, तो फॉर रियल नंबर एक्सपेक्ट k इज इक्वल्स टू 6 के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट k इज इक्वल्स टू 6 के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस ky इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो फिर से आपको क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और दिस इक्वेशन विथ दिस, मतलब आपको सभी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, आपको ऑलरेडी दे दिया है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन में है, मतलब कि क्या a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो k नॉट इक्वल होगा -6 के। तो आपको ये लिखना है, सिंस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k
एक्सेप्ट सिक्स के एक्सेप्ट में नहीं होगा, बाकी सारे यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है आप वो गिवन दैट करके लिखेंगे। देन आपको राइट करना है कंपेयरिंग इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू के माइनस 3 विथ a1x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1 एंड दिस विथ दिस इक्वेशन। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सेम आपको सारे क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। वो हमने वैल्यू निकाली जो आपको बोला है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो वो कंडीशन लगाना है, यूनिक बोला है तो वो लगाना है, नो सॉल्यूशन बोला है तो वो कंडीशन लगाना है, ठीक है। और ये सारे कंडीशन मैंने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना ताकि आपको ये वाले एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो आपका क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल हो गया b1/b2 के, ठीक है। तो ये मतलब कि क्या कि k/12 नॉट इक्वल होगा 3/k के। तो k देखो यहाँ पे k है, मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करती हूँ तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर है। अगर मैं इधर ये क्या चल जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट मतलब 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आपको लिखना है इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इक्वेशन आपका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।